नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मटेरियल ट्रेन के बारे में, उसका संचालन नियम और सुरक्षा, और मटेरियल ट्रेन क्या होता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे। जो ग्रुप बी एग्जाम के लिए या जितने भी ट्रेन मैनेजर का एग्जाम होता है, स्टेशन मास्टर का एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये पहले देखते हैं मटेरियल ट्रेन है क्या। तो यह एक विभागीय ट्रेन होती है जिसे हम डिपार्टमेंटल ट्रेन कहते हैं, जिसका उद्देश्य जो होता है वो स्टेशन पर या स्टेशन सीमा के अंदर हो गया या स्टेशन ब्लॉक सेक्शन में हो गया, वहाँ पर जो है रेलवे सामग्री को ढोना, उठाना, गिराना या इंजीनियरिंग कार्य के लिए जो भी जरूरत होता है वो ये मटेरियल ट्रेन ही कार्य करता है वहाँ पर। अब देखते हैं ये मटेरियल ट्रेन जो है ट्रैक का निर्माण करता है, नवीकरणीय करता है। ट्रैक के साथ साथ वहाँ पर जो पत्थर रहते हैं ट्रैक के किनारे उसको गिराता है, जो स्लीपर रहता है उसको गिराता है, या जितने भी इक्विपमेंट उसमें जरूरत होते हैं उसको ये ढोने का कार्य करता है। तो आपातकालीन मरम्मत और सामग्री आपूर्ति ये इसी के द्वारा किया जाता है। अब एक वे में देखते हैं हम कि ये सामान्य मालगाड़ी और मटेरियल ट्रेन में क्या क्या अंतर है। तो अब देखते हैं कि उद्देश्य जो है ये सामान्य मालगाड़ी का जो होता है कमर्शियल माल ढुलाई होता है, यानी कि जितने भी गुड्स ये कमर्शियल माल ढोते हैं वो सामान्य मालगाड़ी ढोती है। और मटेरियल ट्रेन जो होता है ये विभागीय इंजीनियरिंग कार्य के लिए होता है, यानी कि जितने भी कार्य होते हैं ट्रैक से संबंधित या कोई भी कार्य होता है वो मटेरियल ट्रेन ही उसे करता है। और कार्य का समय जो होता है ये दिन रात चलती है, लेकिन ये जो है रात में डीआरएम की विशेष अनुमति से चलती है। और मटेरियल ट्रेन जो है केवल दिन में कार्य करता है, लेकिन रात में अगर कार्य करना हो तो उसे डीआरएम से अनुमति लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनलोडिंग, जो है गंतव्य स्टेशन या गुड सेट पर होता है, लेकिन इसमें जो अनलोडिंग होता है वो चलती ट्रेन से सीधे ब्लॉक सेक्शन में होता है या स्टेशन सेक्शन में, कहीं भी मतलब उसका अनलोडिंग हो जाएगा जहाँ पर जरूरत होगा मटेरियल की। और इस स्टाफ जो होते हैं इसमें लोको पायलट और गार्ड होते हैं, लेकिन मटेरियल ट्रेन का जो होता है लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर तो होते ही हैं, और इसका इंजीनियरिंग का एक अधिकारी रहता है। और जीसी के आदेशानुसार सारे काम होते हैं, उसके आदेशानुसार कितने के स्पीड से चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ मटेरियल गिराना है, ये इंजीनियरिंग का अधिकारी जो होता है पीवे जो होता है वही तय करता है। एसएससी जो उसका होता है या पीडब्ल्यूआई भी रहता है। नेक्स्ट है मटेरियल ट्रेन का उपयोग और कार्यक्षेत्र देख लेते हैं। तो मटेरियल ट्रेन का उपयोग जो है ये रेल बदलना, देखते हैं लॉन्ग वेल्डेड रेल एलडब्ल्यूआर की आपूर्ति और नवीकरणीय, ये मटेरियल ट्रेन के द्वारा किया जाता है। स्लीपर का बदलना, पुराने स्लीपर हटाकर नए कंक्रीट स्लीपर बिछाना, इंजीनियरिंग कार पुलों का निर्माण और आपातकालीन ट्रैक का बहाली, ये और साथ ही साथ बैलेस्ट सप्लाई, ट्रैक में गिट्टी की कमी पूरी करना और कुशनिंग प्रदान करना, ये जो है मटेरियल ट्रेन के द्वारा ही होता है। अब इसके आधार पर देख लेते हैं मटेरियल ट्रेन के प्रकार देख लेते हैं। एक होता है ब्लास्ट ट्रेन। ब्लास्ट ट्रेन जो होता है ये बोगियन से गिराया जाता है और ब्लास्ट गिराने के लिए ये उपयोग किया जाता है ब्लास्ट ट्रेन। और रेल ट्रेन जो होता है लंबी वेल्डेड रेल एलडब्ल्यूआर पैनलों को सुरक्षित रूप से कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए ये होता है रेल ट्रेन। एक होता है स्लीपर ट्रेन होता है जो भारी कंक्रीट स्लीपरों पीएससी स्लीपर के परिवहन और ऑनलोडिंग के लिए होता है। और एक होता है इंजीनियरिंग मटेरियल ट्रेन, भारी ट्रैक मशीनरी, क्रेन, पुल के गर्डर और अन्य निर्माण उपकरणों को ढोने के लिए होता है। मटेरियल ट्रेन की संरचना और उपयोग होने वाले प्रमुख वैगन देख लेते हैं। तो ये बीएफआर जो होते हैं बीएफआरएन ये फ्लैट होता है और ये लंबे रेल पैनल्स को ढोने के लिए होता है और भारी स्टील गर्डल भी ले जाने के लिए होता है। और बीआरएन जो होता है ये इस पर स्लीपर लगता है, यानी कि ये स्लीपर को ढोने के लिए होता है ये बीआरएन। बोगी रेल स्लीपर वैगन। एक होता है बोवियन जो होता है ये ब्लास्ट हॉपर वैगन जो होता है ऊपर से एक खुला हुआ रहता है और चलती ट्रेन से पटरियों के बीच और किनारों पर गिट्टी गिराने के लिए ये होता है। संचालन की प्रक्रिया देख लेते हैं मटेरियल ट्रेन की वर्किंग। गठन एवं जांच, ट्रेन का गठन और ब्रेक पावर की निरंतरता की जांच की जाती है। कार्य आदेश जो होता है डीआरएम या सीनियर डीएम का आदेश स्टेशन मास्टर द्वारा कॉशन ऑर्डर जारी करके चलाया जाता है। ब्लॉक में प्रवेश जो दोनों ओर के स्टेशन मास्टर की अनुमति और लाइन क्लियरेंस मिलने के बाद ही इसे चलाया जाता है। लोडिंग और अनलोडिंग जो होता है ये जेई या एसएससी पीवे की प्रत्यक्ष देखरेख में ब्लॉक सेक्शन के अंदर कार्य होता है।
क्योंकि इन्हीं लोगों को पता होता है कहाँ का ट्रैक किस प्रकार का है और कहाँ पर ये जो है कंक्रीट की ज़रूरत है, उस हिसाब से ये लोग कार्य करते हैं। ये इंजीनियरिंग का सारा देख-रेख PWI या इसका JEE और SSC करते हैं। अब रिटर्न देखते हैं। कार्य समाप्ति पर प्राइवेट नंबर के साथ स्टेशन मास्टर को सूचना देकर वापसी की जाती है। सुरक्षा और गति नियम देख लेते हैं। सीधे चलते समय जो है सामान्य मालगाड़ी की अनुमत अधिकतम गति से चलती है। पुशिंग ब्रेक में सीधे ट्रैक पर 25 kmph, गार्ड ब्रेक मान में सबसे आगे रहेगा और गिट्टी अनलोडिंग के समय जो है ये 5 से 10 kmph रहता है और इंजीनियरिंग अधिकारी के निर्देशानुसार पर ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है। पुशिंग बैक या टर्न आउट पर जो है ये 8 kmph चलता है। नेक्स्ट है ब्लॉक सेक्शन में सुरक्षा नियम और बचाव देख लेते हैं। ये जो है कॉशन ऑर्डर जो है बिना वैध कॉशन ऑर्डर के ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं करती है। चाहे कोई भी ट्रेन हो बिना कॉशन ऑर्डर के नहीं चलती है और मटेरियल ट्रेन को कॉशन ऑर्डर भी दिया जाता है और उस पर लिखा रहता है कि कहाँ से कहाँ तक ये गिराया जाएगा। और पुशिंग बैक नियम देख लेते हैं। इंजन पीछे ढकलते समय सबसे आगे वाले ब्रेकमैन में गार्ड की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। ब्लॉक प्रोटेक्शन कार्यस्थल पर ट्रेनों के दोनों ओर हैंड सिग्नल और डेटोनेटर द्वारा बचाव सुनिश्चित करना है। OHE क्षेत्र में सावधानियां जो है 25 kV लाइन के नीचे सुरक्षित दूरी बनाए रखना। क्रेन या भारी मशीनरी के लिए पावर ब्लॉक अनिवार्य होता है। विशेष सावधानी जो होता है बोबियन वैगन के ऑनलोडिंग के लिए। बोबियन वैगनों से ये गिट्टी गिरने के कारण फ्लैंज वे में गिट्टी फंस सकती है जिससे पहिया उठ सकता है और डिरेलमेंट हो सकता है। तो इसके लिए रेलवे बोर्ड का लेटर आया था सावधानी बरतने के लिए। नेक्स्ट है अनिवार्य सुरक्षा। लोडिंग से पहले डिफेक्टिव कोर्स की सख्त जांच की जानी चाहिए। आंशिक रूप से खाली वैगनों को तुरंत मार्क कर कैरेजन वैगन स्टाफ द्वारा अटेंड करवाना चाहिए। अनलोडिंग केवल JEE और SSC PWA की व्यक्तिगत निगरानी में ही इसे की जाती है। मटेरियल ट्रेन और ट्रैक मशीनों का संबंध जो है, अब देखिए पीकी वाले से ट्रेन होता है। पीकी वाले जो होता है स्लीपर ट्रेन से स्लीपर उठाता है और इसके लिए ऑक्सिलरी ट्रैक की आवश्यकता होती है। और TRT ट्रैक रिलेइंग ट्रेन जो होता है ये बिना ऑक्सिलरी ट्रैक के सीधे स्लीपर और रेल बिछाने का कार्य करता है। BCM होता है ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन जो होता है, ये ब्लास्ट ट्रेन द्वारा गिराई गई गिट्टी की गहरी छनाई के बाद जो है इनिशियल स्पीड रेस्ट्रिक्शन लागू होता है। इसमें T28 मशीन जो होता है ये कंक्रीट टर्न आउट को बदलने वाली विशेष भारी मशीन होती है। T28 मशीन होती है। अब देखते हैं किसकी क्या जिम्मेदारी है। स्टेशन मास्टर की जो जिम्मेदारी होता है वो होता है ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश की अनुमति देना होता है, कॉशन ऑर्डर जारी करना होता है, लाइन क्लियरेंस का कार्य और समाप्ति की सूचना दर्ज करना होता है। ट्रेन मैनेजर जो होता है ये गार्ड जो होता है ट्रेन की BPC और ब्रेक निरंतर जांच करना है। पुशिंग बैक के दौरान सबसे आगे रहकर सिग्नल और ट्रैक की निगरानी करना है और यदि लोडिंग हुआ है तो उस समय GDR बनाकर गाड़ी को आगे चलवाना होता है। नेक्स्ट है JEE SSC PWA इंजीनियरिंग। कार्यस्थल पर सुरक्षित लोडिंग अनलोडिंग सुनिश्चित करना है। डिफेक्टिव वैगन डोर्स की निगरानी करना है। ब्लॉक का सटीक प्रबंधन करना है इन लोगों को। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित। तो मटेरियल ट्रेन आखिर है क्या? तो विभागीय इंजीनियरिंग ट्रेन जो स्टेशन लिमिट या ब्लॉक सेक्शन में रेलवे सामग्री ढोने और कार्य के निष्पादन के लिए उपयोग की जाती है मटेरियल ट्रेन कहलाती है। रेल ट्रेन किस कार्य में उपयोग होती है? तो लॉन्ग बेल्टेड रेल पैनल के सुरक्षित परिवहन के लिए रेल ट्रेन होती है। ब्लास्ट ट्रेन ब्लास्ट गिराने के लिए होती है और T28 मशीन जो है कंक्रीट के लिए होती है। और नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लास्ट हॉपर बोबियन वैगन का उपयोग क्या है? तो चलती ट्रेन से 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पटरियों पर गिट्टी गिराने के लिए होता है। मटेरियल ट्रेन के प्रमुख सुरक्षा उपाय जो पुशिंग बैक में गार्ड का आगे होना, डिफेक्टिव डोर की जांच और बिना वैध कॉशन के प्रवेश न करना। ये देख लेते हैं पुशिंग बैक के दौरान सीधे ट्रैक पर मटेरियल ट्रेन की अधिकतम गति 25 kmph होगी। मटेरियल ट्रेन में गार्ड के अलावा इंजन पर लोको पायलट या अधिक सक्षम रेल सेवा की उपस्थिति अनिवार्य है। मटेरियल ट्रेन को स्टेशन शुरू करने का अधिकार DRM और सीनियर DRM के निर्देश पर स्टेशन मास्टर को है। पीकी वाले ट्रैक मशीन कार्य प्रणाली के लिए विशेष रूप से ऑक्सिलरी ट्रैक बिछाने की आवश्यकता होती है। BCM ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन जो होता है द्वारा डीपी स्क्रीनिंग के तुरंत बाद ट्रैक पर इनिशियल स्पीड रेस्ट्रिक्शन प्रारंभिक गति सीमा लागू की जाती है। और बुनियादी ढांचे की रीढ़ मटेरियल ट्रेन में भारतीय रेलवे के ट्रैक निर्माण नवीकरणीय और आपातकालीन बहाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सेफ्टी फर्स्ट देख लेते हैं। पुशिंग बैक के दौरान गति सीमा 25 या 8 और बोबियन वैगनों की अनलोडिंग में JPO नियमों का पालन डिरेलमेंट से बचाता है। विभागीय समन्वय देख लेते हैं।
सफल संचालन के ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर, सुरक्षा गार्ड और इंजीनियरिंग विभागों के इंजीनियरिंग के जेईएससी और पीवे विभागों के बीच सटीक समन्वय आवश्यक होता है और इन्हीं लोगों द्वारा मटेरियल ट्रेन का संचालन किया जाता है। और मटेरियल ट्रेन का संचालन जो है दिन में ही किया जाता है सामान्यतः, और रात में संचालन डीआरएम की अनुमति के बाद ही रात में इसका संचालन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इसी तरह हम और भी टॉपिक को लाते रहेंगे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।